आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में बिहार का अगला मुख्यमंत्री। बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2 फेज में कराए जाएंगे। पहले फेज की वोटिंग 121 विधानसभा सीटों की 6 नवंबर को होगी। वहीं दूसरे फेज की वोटिंग 122 विधानसभा सीटों की 11 नवंबर को संपन्न होगी। नतीजे 14 नवंबर को दिखाए जाएंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार के सभी दिग्गज नेताओं ने अपने अपने चुनावों की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। दोस्तों, हमने बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर जनता की राय ली है। चलिए जानते हैं जनता का मूड, किस पार्टी को करना चाहती है जनता अपना समर्थन। आज के इस खास ओपिनियन पोल में हम जानेंगे, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनावों में हराने का दम भर चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन को हराने का दम भर चुकी है। अन्य पार्टियां जो मैदान में हैं, अपने अपने दावों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। चलिए जानते हैं जिलेवार सर्वे और जान लेते हैं किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, उसे जानने से पहले आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए 243 विधानसभा सीटों में से 122 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। 243 विधानसभा सीटों में से 122 प्लस सीट किसी भी पार्टी के खाते में आती हैं। अब की बार बिहार में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की। पटना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पटना की 14 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पटना जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को कहीं न कहीं औरंगाबाद जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। गया की 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी असदुद्दीन
असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कहीं न कहीं दरभंगा जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को कैमूर जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक 243 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 25 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 21 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी और असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी को गोपालगंज जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बिहार के खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी नालंदा जिले में खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी और आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को मधेपुरा जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को बेगूसराय जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असुबुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई
हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीटों में ही बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सीवान जिले की 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी कहीं न कहीं पिछले आंकड़ों को देखते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 3 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी और प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कहीं न कहीं नवादा जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कहीं न कहीं देखा जाए तो 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी कहीं न कहीं देखा जाए तो 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं देखा जाए तो 2025 के अगर विधानसभा चुनाव होते हैं बिहार में तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी
2 विधानसभा की सीट में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक 243 विधानसभा सीटों में से 143 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। 143 विधानसभा सीटों में से बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 68 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी आरजेडी कांग्रेस पार्टी 64 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 6 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। बिहार के समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कहीं न कहीं बांका जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बांका जिले में आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बिहार के रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी को कहीं न कहीं सुपौल जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 8 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले के। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बिहार के मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों के
ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो 243 विधानसभा सीटों में से 197 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 90 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 92 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। जनस्वराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। एआईएम 8 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। दोस्तों 197 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 92 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में सारण जिले में खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के शेखुपुरा जिले की। शेखुपुरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के शेखुपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी में दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 6 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी लखीसराय जिले की दोनों विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट आती है। बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। प्रशांत किशोर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 7 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। दोस्तों पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 7 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में 243 विधानसभा सीटों के जिलेवार सर्वे अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं, जिसमें से 243 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी 105 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 120 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। जनस्वराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। एआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 11 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। 243 सीटों में से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी को 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में नुकसान देखने को मिल सकता है। आईएनसी कांग्रेस आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी 120 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण होती है। अपना कीमती वक्त निकालें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ आने वाला वक्त
वक्त बताएगा कि जनता अपना समर्थन किस पार्टी को करना चाहती है। ये तो 243 विधानसभा सीटों के दोस्तों अनुमानित आंकड़े थे। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को दिल से लाइक कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।